यूपी में फिर योगी राज। क्या जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी सरकार? क्या है योगी के सामने चुनौतियां? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं अनुराधा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना प्यार लुटाकर एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई और इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ को सूबे का सिकंदर बना दिया। योगी के चेहरे के दम पर लड़े गए चुनाव में बीजेपी ने 250 का आंकड़ा पार कर लिया। इस अभूतपूर्व जीत ने योगी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ साथ उनके सामने कई चुनौतियों को लाकर खड़ा कर दिया। 37 साल बाद जीत का इतिहास दोहराने वाले योगी को अब की बार अपने कार्यकाल में कई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या है योगी के सामने बड़ी चुनौती, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आदित्यनाथ योगी। दरअसल बीजेपी ने 2017 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपी। शुरुआती फैसलों से ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि उपेक्षित वर्ग उनके शासन की प्राथमिकता में रहेगा। योगी ने आदिवासी जनजाति के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ठोस कदम उठाए। इसमें खास तौर पर थारू, कोल, मुसहर और वनटांगिया समुदाय था। आजादी के बाद भी देश का नागरिक होने के दर्जे से वंचित वनटांगिया समुदाय को असली आजादी तब मिली जब सीएम बनते ही योगी ने उनके गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए कई कोशिशें की, निवेश और सुविधाओं पर जोर दिया और रोजगार के लिए द्वार खोले। योगी ने उन्नत कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई। हमने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उभार करके आज प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिया है और हमारा संकल्प है इसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। आंकड़ों पर गौर करें तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 68 लाख रुपए का निवेश हुआ, जबकि 2012 से 17 तक सपा सरकार में 55,187 करोड़ रुपए का ही निवेश आया था। बीते 5 सालों में 82 लाख औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, जबकि इसके पहले 5 सालों में ये संख्या महज 5.5 लाख थी। औद्योगिक विकास की ये नींव उन्होंने मजबूत कानून व्यवस्था और सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करते हुए रखी। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया गया। इसके परिणाम भी सामने आए। महज 5 साल से भी कम समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देश में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई। युवाओं की ऊर्जा का प्रदेश और देश हित में योगदान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने योग्यता के अनुसार नौकरियों और रोजगार पर न केवल ध्यान दिया, बल्कि पूर्व की सरकारों की तुलना में कई गुना ज्यादा उपलब्धि भी हासिल की। योगी सरकार में करीब 5 लाख युवाओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी गई। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी थी। इस सरकार ने 3.5 लाख युवाओं को संविदा पर नौकरी दी तो 20 करोड़ लोगों को उद्योग करने के लिए पैसे भी दिए। इसका परिणाम है कि बेरोजगारी की दर अब 4.1% पर सिमट गई। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि योगी ने किस तरह से यूपी के विकास की तस्वीर बदलकर उसकी तकदीर बदली। अब देखना होगा कि आने वाले 5 साल में योगी कामयाबी की कौन सी नई इबारत लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।